तो फ्रेंड्स, आज मंडे है तो हम आज की क्लास से शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो है ऑप्टिमल इनिशियलाइजेशन। सो अभी तक हमने देखा कि जो हमारा एल्गोरिदम है उसमें ग्रीडी मेथड और एप्सिलॉन ग्रीडी मेथड कैसे वर्क करता है। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। वो क्या था? ग्रीडी मेथड में क्या होता था कि अगर क्यू की अलग अलग वैल्यूज अवेलेबल है हमारे पास, Q1, Q2, Q3, Q4, ऐसी अलग अलग वैल्यूज है जो है 5, 7, 3 एंड 4, एंड इसमें से हमको चूज करना पड़े, तो ग्रीडी मेथड कौन सा चूज करेगा? 7। क्यों? क्योंकि वो लालची है, सबसे जो बड़ा नंबर होगा वो चूज कर लेगा। और एप्सिलॉन ग्रीडी क्या था कि एप्सिलॉन की प्रोबेबिलिटी से वो कोई भी ये रैंडम चारों में से कोई भी चूज कर सकता था, और बाकी के समय क्या करेगा? वो ग्रीडी एक्शन चूज करेगा। तो पहले हम इसका बेसिक मैथ्स देख लेते हैं कि जब वो ग्रीडी चूज कर रहा है और एप्सिलॉन ग्रीडी जब वो चूज कर रहा है, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी कितनी रहती है। ठीक है। सो आपको ऐसा लग सकता है कि अगर एप्सिलॉन की वैल्यू मैं रखूँ 0.1, तो ग्रीडी चूज करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 0.9, है ना? बट एक्चुअल में सिर्फ ऐसा नहीं है, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कि वो 0.1 की प्रोबेबिलिटी से क्या चूज करेगा? इन चारों में से कोई भी एक्शन चूज कर सकता है। और जब मैं इन चारों एक्शन की बात करता हूँ, तो जो ग्रीडी वाला है वो भी तो ये चारों का पार्ट है ना? तो ऐसे केस में हम जो ग्रीडी एक्शन की प्रोबेबिलिटी उसको हम कैसे लिखते हैं? 0.9 प्लस ये जो 0.1 प्रोबेबिलिटी थी वो कितने लोगों में डिवाइड हुई? 4 लोगों में। तो फिर हम 0.1 डिवाइड बाय 4 भी साथ में ऐड कर देते हैं। इस तरीके से ग्रीडी एक्शन सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाती है? 0.9 प्लस 0.025। तो इस कारण से प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0.925। ठीक है। सो ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। और अब हम एक चीज देखते हैं कि ऑप्टिमल इनिशियल वैल्यू लेना मतलब क्या होता है। देखो, अभी तक हमने कैसा लिया था कि जब भी हम क्यू की वैल्यू बनाते थे, तो हम क्यू को इनिशियलाइज करते थे जीरो से, कि क्यू की वैल्यू शुरुआत में जीरो होगी, फिर उसमें दूसरा आके रिवॉर्ड ऐड होगा, जैसे 1 आके ऐड हुआ तो +1 हो जाएगी, फिर उसमें नया कुछ आके ऐड होगा तो वो वैल्यू बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी। इस तरीके से हम इनिशियलाइज करते थे। पर इनिशियलाइज हम कहाँ से करते थे? जीरो से। फिर उससे धीरे धीरे वैल्यूज बढ़ती थी। बट हम ऑप्टिमल इनिशियलाइजेशन में क्या करेंगे कि ऑप्टिमली वैल्यू शुरू करेंगे। ऑप्टिमल वैल्यू शुरू करना मतलब पहले एक अपर वैल्यू लेंगे और धीरे धीरे वैल्यूज डाउन करते जाएंगे। मतलब हम पहले वैल्यूज 10 से शुरू करेंगे, अगर सबसे बड़ी वैल्यू 10 अवेलेबल है। जैसे अगर मैं IMDb रेटिंग रेटिंग की बात करूँ तो सबसे बड़ी रेटिंग होती है 10, तो वहां से शुरू करेंगे। और धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों के रिएक्शन आएंगे उसी हिसाब से हम उसकी वैल्यू चेंज करते रहेंगे। ठीक है। तो पहली बात तो ये ऑप्टिमल इनिशियल वैल्यू की जरूरत क्या है। सो जो अभी तक हम एग्जांपल देख रहे थे, जिसमें ऐसा था कि रेस्टोरेंट अगर वो जा रहा है और उसको फूड अच्छा लगा तो वो उसको ज़्यादा एक्सप्लॉइट करेगा, और नहीं अच्छा लगा तो वहां जाना वो कम कर देगा। बट इशू इसमें क्या है कि सपोज करो जिस दिन मैं गया उसी दिन वो जो हेड शेफ था वो अवेलेबल नहीं था, जो हमेशा होता था, जिसके कारण वो रेस्टोरेंट फेमस था और अच्छा खाना बनाता, तो वो उसी दिन अवेलेबल नहीं था। अगर ऐसा हुआ तो, या फिर ऐसा हुआ कि जो डिश मैंने उस दिन जाके ट्राई करी वही डिश खराब थी, बाकी सारी डिश अच्छी है। बट अगर मैं ग्रीडी मेथड यूज कर रहा हूँ तो मेरे को क्या पता चलेगा कि यहाँ की डिश तो अच्छी नहीं है, मैं यहाँ जाना ही बंद कर दूंगा। तो क्या पता मैं सबसे अच्छी डिश ट्राई करने से ही रह जाऊँ। सो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, अगर मैं ऑप्टिमल इनिशियल वैल्यू शुरू करता होता तो क्या करता? मैं सारे रेस्टोरेंट को कैसे ट्रीट करता कि ये तो सारे बेस्ट रेस्टोरेंट ही है। और अगर सारे बेस्ट है तो लॉजिकली क्या होगा, मैं बारी बारी सब जाके रेस्टोरेंट ट्राई करने लगूंगा, क्योंकि सारे बेस्ट है ना। सपोज करो किसी की वैल्यू हम 10 से शुरू कर रहे हैं, तो रेस्टोरेंट 1 से लेके 2, रेस्टोरेंट 3, रेस्टोरेंट 4, इन सब की रेटिंग मैं अपने दिमाग में इनिशियल इनिशियल कैसे रखूंगा? 10 की भी 10, इसकी भी 10 और इसकी भी 10। और जैसे ही मैं सपोज एक रेस्टोरेंट में जाके आया, फर्स्ट रेस्टोरेंट में गया, तो इसकी वैल्यू अपडेट हो गई सपोज 7। बट क्योंकि बाकियों की वैल्यू ज्यादा है, ठीक है, तो हम मेथड तो ग्रीडी यूज कर रहे हैं अभी भी। तो अब नेचुरली मैं कौन सा रेस्टोरेंट ट्राई करूंगा? सेकंड। फिर अब मैं नेचुरली कौन सा ट्राई करूंगा? थर्ड। फिर नेचुरली कौन सा ट्राई करूंगा? फोर्थ। तो इस तरीके से क्या होगा कि मैं शुरुआत में बाय डिफॉल्ट एक्सप्लोर करने लगूंगा। और
मैं हर रेस्टोरेंट को ट्राई देने रखूंगा, इवन दो वो सबसे बेस्ट अभी है भी नहीं। ठीक है। अ, हम दूसरे एग्जांपल के साथ समझते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल के साथ कहाँ ये यूज होता है। तो जब हम हॉटस्टार हो गया, नेटफ्लिफाई नहीं सॉरी, नेटफ्लिक्स हो गया, उन सब पे जब मूवीज आती है तो वो लोग भी ऑप्टिमल इनिशियल वैल्यूज का यूज करते हैं। वो क्या करते हैं कि जो भी नई मूवी आती है ना, उन सबको 5 स्टार दे देते हैं और 5 स्टार से शुरू करते हैं। और धीरे धीरे लोगों के जो रिव्यूज आते हैं उस बेसिस पे उसके स्टार धीरे धीरे कम करते जाते हैं, और वो मूवीज धीरे धीरे सजेस्ट करना कम कर देते हैं। जैसे कोई भी सपोज नई मूवी आई, जैसे अभी जूटोपिया 2 नई मूवी आई, तो उनको पता नहीं है ना कि अब अगर सपोज करो कि उन्होंने क्या करा, जूटोपिया 2 जो नई मूवी आई उसको उन्होंने इनिशियलाइज अगर 0 से किया, तो कुछ तो मूवीज होगी जो 3 स्टार 4 स्टार पे अवेलेबल होगी। तो इवन दो जूटोपिया 2 कैसी भी मतलब अच्छी मूवी है, बट क्योंकि इनिशियलाइज हमने 0 से करा है उस मूवी को, तो नेचुरली हमारा एल्गोरिथम क्या करेगा, 3 और 4 वाली मूवी सजेस्ट करने का ट्राई करेगा। ये तो लॉजिकली सही नहीं है ना, क्योंकि हमने जूटोपिया 2 को शुरू 0 से करा है, तो उसको तो कभी मौका ही नहीं मिलेगा। उसको मौका कब मिलेगा, जब नेगेटिव में स्टार मिलने लगेंगे। बट नेगेटिव स्टार का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता हमारे में। इसके लिए हम क्या करते हैं, ऐसे केस में हम इनिशियलाइज ही 5 से करते हैं। 5 स्टार से हम इनिशियलाइज कर रहे हैं, सपोज कर रहे हैं हम कि मैक्सिमम 5 स्टार अवेलेबल है मूवी में, तो हम 5 स्टार से इनिशियलाइज करेंगे। तो क्योंकि उसके स्टार अभी शुरुआत में सबसे ज्यादा है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिकमेंड की जाएगी, और बेस्ड ऑन उनके रिव्यूज उसकी वैल्यू अपडेट करके 4 या 3 हो जाएगी। तो इस तरीके से क्या होगा, कोई भी जो नया कंटेंट आएगा उसको ज्यादा से ज्यादा पुश किया जाएगा, और बेस्ड ऑन उसका जो रिजल्ट आया हम समझ पाएंगे कि ये मूवी हमको आगे शो करना है या नहीं करना है। तो ये था ऑप्टिमल इनिशियल वैल्यू का कंसेप्ट। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे कि जो हमने क्यू का डेरिवेशन है वो कैसे वर्क करता है, और थोड़े बहुत ग्राफ्स देखेंगे। चलो बाय बाय।